किस थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, क्या मामला है ये बताइए। सर हम चौक थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। हाँ। हमारे बच्ची की शादी 27 अप्रैल को हल्दी थी, 28 अप्रैल के दिन की विदाई थी। अच्छा। 8 बजे हमारे दरवाजे पर बारात आने वाली थी, 2 बजे विदाई थी। दिन में शादी क्या उस दिन? हाँ, दिन में शादी थी। अच्छा। और बारात को खिलाने पिलाने के लिए जो खाने का सामग्री और मिठाई और सारी व्यवस्था, टेंट हाउस सब करने के लिए रात 3 बजे सारी व्यवस्था हो रही थी। खाना पानी सब बन रहा था, सारी व्यवस्था हो रही थी। हल्दी की रस्म और मटकड़वा के सब पिया जा रहा था। उसी गत में कोई सामग्री ऐसा था कि हमारी बिटिया रखी थी, हम लोग मांगे कि नहीं मिला, तो फिर बिटिया बोले देखो उसके पास है, वो रखी, वो बताएगी। तो बिटिया को खोजा जा रहा था, तो उसी रात को बिटिया गायब थी। खोजा कै बजे? 3 बजे के करीब में, भोर में ही। भोर में। अच्छा। तो पूछा गया कि कहाँ है, तो बच्चे लोग खोजे तो न छत पर मिली, न घर में मिली, न पिछवाड़े मिली। तो हम लोग के दहशत हो गया कि बच्ची गई कहाँ। फिर हम लोग सभी लोग खोजे, महाराज स्टेशन पर भेजे, गोरखपुर स्टेशन भेजे, फरंदा स्टेशन पर भेजे, और गांव के चारों तरफ बच्चों को भेजे कि खोजिए कहाँ गई। अच्छा। जब यह चीज नहीं पता चला तब सारी कार्यक्रम बंद कर दिया गया, बारात को रोक दिया गया। बारात नहीं आई, वहाँ बारात वाले भी रछड़ घूम रहे थे, ऑर्केस्ट्रा चल रहा था। इसमें हम लोग सूचना पहले गोपनीय दिए कि बच्ची का तबीयत खराब है, बारात थोड़ा सा रोक दिया जाए, थोड़ा लेट आएगी। लेकिन जब बच्ची एकदम नहीं पता चला तो डायरेक्ट समझी से बताना पड़ा कि बच्ची गायब हो गई है, बारात नहीं आएगी। उसके बावजूद हम लोग फिर सोचे कि आसपास पता करके जब 2 बजे तक थक गए, नहीं मिला, तो ये हुआ कि थाने के अंतर्गत सूचना किया जाए। नजदीकी थाने चौक में हम लोग एप्लीकेशन दिए, गुमशुदगी का एप्लीकेशन दिए। फिर दरखास्त भी देना चाहे तो कहे दरखास्त शाम को होगा, लेकिन उस समय गुमशुदगी दर्ज किए, कहे शाम को हम पूरा तुम्हारा रिपोर्ट लेंगे। उसके बाद दरोगा जी गए, पूरे बारात का, टेंट का, सामान का, जो बच्ची के देने वाला मतलब सामग्री था, बेड बिस्तरा हैंड वगैरह सबका कैमरा किए और लेके आए। और उसके बाद कहे हमारा काम है, हम इसको पता करेंगे। हम लोग निराश बैठे हुए थे। उस दिन बीत गया, रात बीत गई। दूसरी रात को सारे रिश्तेदार मतलब अपने सदमे में थे, सब लोग छत पर बैठे हुए थे, गर्मी का महीना था, सब लोग जगे हुए थे। 2 बजे रात को हमारे बगल में पन्ने लाल राम निवास के घर में से 2 बजे रात को इस बच्ची को लेके 2 व्यक्तियों ने नहर की तरफ लेके जा रहे थे। ये लोग कौन है? ये हमारे पटीदार हैं। अच्छा। पुरानी रंजिश है, दुश्मनी है। अच्छा अच्छा। फिर क्या हुआ? जमीन मैटर में तो जब हमारा एक बच्चा बड़ा वाला रो रहा था छत पर बैठ करके, एक हमारी सड़ुआइन थी, वो लोग देखे कि बच्ची को लेकर नहर के पास लोग जा रहे थे। तो बच्चा मेरा खुदा पापा बच्ची को लेकर जा रहे हैं। जब तक छत से उतरा, गेट खोला, बाहर गया, तब तक बच्ची को लोग गायब कर दिए। फिर खोजा गया, 1 घंटे तक नहीं मिला। फिर 112 नंबर पुलिस को बुलाया गया, वो भी खोजे, वो भी चले गए, नहीं मिली। फिर हम लोग सो गए। फिर पता चला कि बच्ची को उठा के कहीं ले गए सब। यह चीज अब हम 2 दिन हम लोगों को पता नहीं हुआ। तीसरी रात को जब 2 दिन गायब थी, फिर तीसरी रात को यह बच्ची सुबह 6 बजे मेरे पास फोन की कि मैं महाराज में बस अड्डे पे है, फिर पापा आइए हमको ले चलिए। हम इनसे ये बोला कि बेटी मैं एसपी की यहाँ और यहाँ नज़दीकी थाना में दरखास्त दे दिया हूँ, अकेले नहीं आऊँगा, तो सर जी को लेकर आऊँगा, दरोगा जी को, वही लेकर आएंगे, हम डायरेक्ट नहीं लेकर आएंगे। बाकी जो बच्ची के साथ हुआ वो बयान ले लीजिए, सामने है। फिर वहाँ से क्या बताइए, पूरी बताइए। हाँ, फिर क्या हुआ वहाँ से? जब फोन आया तो उसके बाद क्या हुआ? फोन आया तो हम फिर सर के पास आए, दरोगा के पास। दरोगा कहे कि ऐसा है कि किस नंबर से फोन की है, तो हुआ टेम्पू वाले नंबर से फोन किया। फिर दरोगा वो नंबर लिए, टेम्पू वाले के पास फोन किए। टेम्पू वाले ने फिर कहा कि ऐसा है कि हम दूसरा सवारी लेके शहर में आ गया हूँ, अभी 10 मिनट में वहाँ पहुँच रहा हूँ। तो दरोगा साहब बोले कि अगर बच्ची होगी तो वहीं आप रुके रहना, मैं दरोगा बोल रहा हूँ, अभी मैं किसी को भेज रहा हूँ। अच्छा। तो रिक्शे वाले जाकर वहाँ खड़ा हो गया, कहा बच्ची है। तो उसके बाद दरोगा जी हमारे ग्राम प्रधान को भेजे। ग्राम प्रधान गए, वो बच्ची को उठा के लाए थाने पे। थाने पर लाने के बाद बच्ची से महिला कांस्टेबल ने 3 घंटे 3.5 घंटे बयान लिए अंदर बंद करके, जिसमें एक लड़की थी या महिला थी, हम लोग बाहर थे। उसके बाद जब हम
बच्ची के छोड़े तो उसके बाद हुआ कि हमारा दरखास्त लिखा जाए, जिसके घर में से बच्ची निकली। हम लोग 2 बजे रात को देखे थे, पुलिस 112 में बुलाए थे, तो उस एप्लीकेशन को नोट किया जाए, इसको मुकदमे को दर्ज किया जाए, उन अभियुक्तों को जेल भेजा जाए। तो आज हम लोग की घटना हमारा 28 तारीख को सुबह भोर में है। आज देखिए क्या तारीख हो गया, डेली थाने पर बुलाया जा रहा है कि बैठिए, आपका मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जेल भेजा जाएगा। आज जब 5 बार रहते हैं घर जाइए, आज किसी काम में फंस गए, नहीं कर रहे हैं, तो डेली यही काम है, सुबह बुला रहे हैं, शाम तक बैठा रहे हैं, मुजरिम को खुला शाम को छोड़ रहे हैं, घूम रहे हैं सब। कुछ कहने पर कल रात को बहुत हम लोग रिक्वेस्ट किए, तो कहे ठीक है, कल 8 बजे रात को बुलाए कि आओ तुम्हारा दरखास्त लिखी करके और हम तुम्हारे मुजरिमों को जेल भेजेंगे। तो हम लोग गए रात को, तो रात को जो हमारा एप्लीकेशन है उसको न लेकर के दूसरा एप्लीकेशन अपने मर्जी से लिखवा कर कह रहे हैं इसी पर मैं आपका बिहार दर्ज करूंगा, उनको जेल भेजूंगा, आप सुबह आइएगा। डेली यही करना था। हम लोग पागल हो गए हैं, किसी के पास सहयोग में जा रहे हैं, हमारा सहयोग, हम लोग गरीब परिवार के हैं, हमारा कोई सहयोग नहीं दे रहा, हम लोग परेशान हैं इसी में। अच्छा, क्या घटना हुआ था? मैं स्वच्छता की ओर निकली थी खेत के ओर, उसके बाद वहाँ पर सब लोग बैठे थे कमेटी बनाकर, 4 लोग, रामनिवास और पन्ने लाल और रामबली रामानंद। ये लोग मुझे कुछ सुनाए और मतलब बेहोशी की हालत में मुझे सब दिख रहा था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। ये लोग अपने घर ले गए पन्ने लाल और अपने घर में रखे थे। अच्छा, कितने दिन रखे थे? मतलब 3 बजे तो लिकड़े ही थे, वो जो थोड़ा था वो तो भोर ही हो गया था, तो रखे थे, फिर दिन भर रखे थे, रात को 12 बजे फिर निकाले हमें। अच्छा। जैसे दिन में यहाँ पापा FIR दर्ज किए थे चौक, तो यहाँ से पुलिस गई, दिन में मतलब पूछताछ की, जो होगा तो वहाँ पर से मतलब बना के वीडियो लेकर आई। तो ये लोग डर गए थे कि आगे मामला बढ़ रहा है, घर में रखना सही नहीं होगा, तो ये लोग हमें लेकर पुल के रास्ते निकले। हमको मतलब कौन कौन थे उसमें? पन्ने लाल रामनिवास, ये लोग 4 थे? हाँ, 4 थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसके बाद हमें ये लोग नहर के रास्ते से लेकर जा रहे थे, छत पर से भैया और मतलब पापा जैसे बता रहे हैं वो लोग देख लिए थे, तो ये लोग पीछा किए, तो वो लोग तुम बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? फिर यहाँ से जब निकले तो इनको छोड़ दो कि लोग क्या किए देखे नहीं। हाँ, तो तुम बताओ कहाँ गई थी इसके बाद, जो है किधर ले गए लोग? तो हमें वो लोग लेकर जा रहे थे नहर के मतलब उसी रास्ते, तो वो लोग छुपा दिए। अच्छा। जब ये लोग पीछा करने लगे। तो तुम कुछ चिल्लाई नहीं, बोली नहीं वहाँ पे? हमें अभी सही से होश नहीं था। अच्छा। अभी भी हम मतलब हमें सही से मतलब मालूम नहीं हो रहा था, ये जान रहे थे कि कहीं जा रहे हैं। अच्छा। उसके बाद से वो लोग हमें वहीं छुपा दिए थे, मतलब अपने कहीं चले गए। जब ये लोग खोज के हार गए, तो ये लोग हमें फिर चौक लाए, वहाँ से मतलब कुछ टाइम तक रखे, फिर वहाँ से हमें महाराजगंज ले गए, महाराजगंज से गोरखपुर ले गए, बोले चले जाओ राहुल के पास। ये कौन है? वो उसी 5 जैसे 5 लोग हैं ना, तो उसमें से एक है वो। अच्छा। तो उसके पास भेज रहे थे हमें, तो हम बोले नहीं जाएंगे। तो जैसे गोरखपुर जब तक गया तब तक हमारा सही से मतलब उतना मतलब होश आ गया था। अच्छा। मालूम होने लगा था, तो हम बोले नहीं जाएंगे। तो वो लोग हमें क्या किए, महाराजगंज लाकर रख दिए, मतलब वहाँ पर छोड़ दिए, बोले चले जाओ अपने बाप के पास फोन कर। तो हम रात को आए, तो ऑटो वाले से बोले, तो ऑटो वाला बोला कि इतनी रात को रिजर्व करोगी तब हम लेकर जाएंगे। तो हमारे पास पैसा नहीं था, बस अड्डे पे रात को बैठे थे बाहर वाले ब्रेंच पे। तो जिसमें देखभाल करते हैं वो आए, बोले क्या बात है, तो हम बोले चौक जाना है। तो कह रहे हैं कि तो चौक जाना है, तो अगर मतलब इतने समय सवारी तो मिलेगा नहीं, तो तुम अंदर जाओ, सो जाओ, सुबह जाना। तो सुबह को अंदर मतलब हम सो गए, सुबह हुआ तो 7-8 के करीब में पापा के पास फोन किए, ऑटो वाले से फोन मांग कर। तो फोन किए, तो पापा के पास फोन किए, पापा बोले कि मैं अकेले नहीं आऊँगा, और पहले मतलब ASP के यहाँ और चौक हम हर जगह मतलब FIR दर्ज कर दिए हैं, और हम अकेले नहीं आएंगे, किसी को थाने पर से लेकर आएंगे, और वहीं पर बैठे रहना, कहीं जाना मत। फिर क्या हुआ? फिर हम वहाँ पर इंतजार करने लगे, मतलब आधा घंटा इंतजार किए, फिर फोन किए, तो बोल रहे हैं कि घबराओ मत, हम भेज रहे हैं, आ रहे हैं। अच्छा। तो हम फिर बैठ गए, तो इधर से मामा गए थे, प्रधान जी गए थे, मम्मी गई थी, भैया गए थे,
फिर कहाँ आई तुम? फिर चौक आए। थाने पे? हाँ, तो वहाँ पर हमारा मतलब एक ही हुआ, बयान हुआ। अच्छा। तो ये लोग डरा धमका कर जो बोल रहे थे हमको मारी भी कांस्टेबल, महिला पुलिस। कौन डराया था? वही 3 महिला पुलिस थी। अच्छा, क्यों? वो बोल रही थी जो कह रहे हैं वो बयान दो। अच्छा। तो हम बयान गलत, मतलब हम जो बयान दे रहे थे वो नहीं वो लोग दर्ज कर रहे थे। फिर क्या हुआ? तो डरा धमका कर वीडियो बनाई है, जो बोली वो हम बयान दिए। अच्छा। उसके बाद हम पापा मम्मी के साथ फिर घर आ गए। अच्छा। सुपुर्द। फिर क्या चाहते हैं आप बताइए? सर हम चाहते हैं जो लड़की बयान दी है, बयान के मुताबिक उन पर एफआईआर दर्ज किया जाए, मुकदमा किया जाए, उन अभियुक्तों को 5 को जेल भेजा जाए। इस संबंध में आप एसपी के पास भी गए थे तो क्या? एसपी के पास मैं 2 एप्लीकेशन दिया जिसकी रसीद मेरे पास पड़ी हुई है। अभी जो है पुलिस का क्या इसमें भूमिका है, क्या जो है? पुलिस की यही भूमिका है दरोगा जी का कि उसमें कुछ पैसा 1-1.5 लाख 2 लाख रुपया ले चुके हैं। वो चाह रहे हैं कि इन लोगों को मामला को सुलझा दिया जाए, सुलह कर दिया जाए, इन दोनों को भेज दिया जाए, क्योंकि वो पार्टी मजबूत है, हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग कुछ दे नहीं रहे हैं। वो अभी कल भी दिया है 1,15,000, पहले दिन 1 लाख दिया था, दूसरे दिन 50,000 दिया था। किसको दिया था ये पैसा? दरोगा को। कौन दरोगा को? जो हेड दरोगा होते नाम भूल गए, प्रशांत पाठक नाम है। अच्छा। आओ हमारे कहने पर कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अच्छा। कोई 5 दिन से थाने पर दिन भर बैठा रहे हैं, मुजरिम को बैठा रहे हैं, हमको छोड़ दे रहे हैं, मुजरिम को छोड़ दे रहे हैं, घर जाकर तानाशाही मार रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, हमारा कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एसपी की दूसरे दिन जहाँ शादी आपने तय किया था क्या हुआ वहाँ पे, उन लोगों का क्या कहना है? जहाँ शादी तय हुआ था वो लोग कहे कि अब ऐसी लड़की के साथ हम शादी नहीं करेंगे। इसका अपहरण हुआ तो हमारे यहाँ बेइज्जती होगी। तो उसको लोग दरोगा साहब बुलाए थे थाने पर, उससे पूछे कि तुम कर लो शादी, वो कहा नहीं हम नहीं करेंगे। फिर क्या चाहते हैं आप लोग ये हम बताइए? यही चाहते हैं कि जो मुजरिम जो हमारी लड़की बयान दी उस बयान के मुताबिक। तो लड़की तो आपको बता रही है कि जो है उसको डरा धमका का दूसरा बयान दिया गया है। हाँ। तो पूरी मतलब क्या बयान कुछ अलग से है क्या, उसमें कुछ कहानी? हाँ। क्या कहानी है बताइए? ये लोग जानबूझ करके सारा हमारे इज्जत का धब्बा उड़ाए, हमारे शादी करने के पहले से ही धमकियां दे रहे थे। अब पुरानी रंजिश के कारण ये लोग चाह रहे थे इनकी इज्जत उड़ा दिया जाए, इनको बर्बाद कर दिया जाए, तो जानबूझ के किए हैं। तो हम यही चाहते हैं कि दरोगा जी चाहे हमारे बच्ची के बयान के मुताबिक एफआईआर दर्ज किया जाए, मुकदमा लिखा जाए, व्यक्तियों को जेल भेजा जाए। अच्छा। लेकिन मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि मैं गरीब परिवार हूँ, मैं 1 रुपया मैं किसी को दे नहीं पाता हूँ, मैं अपने खाने में परेशान हूँ, और वो लोग उनको दरोगा को पैसा दे रहे हैं, इसका उनकी सुनवाई कर रहे हैं। चलिए ठीक है।